भाई हम आपके प्रेस के माध्यम से एक तो इस मासूम शर्मा को कहना चाहूँ माफी भी मांगे है पूरे हरियाणा प्रदेश के सरपंच ने माफी मांगे और गौशाला में इसका कम से कम 1 करोड़ रुपया का इसका पलंटी दंड लगाना चाहिए जो आगे ये बोलने से पहले 100 बार सोचे। ठीक है, कम से कम गौशाला पे जो 1 करोड़ रुपये गौ माता पे दान करता है तो इसका भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमारे 10-10 रुपये चुगड़ इकट्ठे कर रहा है और पूरे हरियाणा के पूर्व सरपंचों से और भाई वर्तमान सरपंचों से, बुजुर्गों से, युवा से, सबसे इसने हाथ जोड़ के गलती माननी चाहिए, दिल से गलती माननी चाहिए। फॉर्मेलिटी नहीं करे चश्मे ला की और यूं बैठ की बोला नहीं भाई मन तो ये कही थी वो कही थी, ये सब समझे बातों को। कि रही बात सरकार की, प्रधान जी कही सरकार ने इस पे एक्शन लेना चाहिए। चौधरी अभय सिंह चौटाला जैसे पेंशन कट की थी, बुजुर्गों का एक्शन लिया, इस बढ़वे के ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। चौधरी अरे सरपंच एमएलए और मंत्री ही सरकार चलाते हैं बावड़े भाई, इसको नहीं पता इस बात का। सरपंच तो देखो गांव का प्रतिनिधि चुनती है पब्लिक, ठीक है, वही 60-40 का आंकड़ा आता हर जगह है। जिसके पक्ष में 60% गांव है वो प्रतिनिधि सरपंच बनाए हैं। रही बात इनकी डुम्मा की, भाई 4 गढ़वे बांध की, 1-2 पार्टी मारेगा देश बना के चल रहे हैं भाई। जो बढ़िया संस्कृति की बात करे है उसको भाई लाइक करो, इन्हें ब्लॉक करो ही बढ़वे ने तो खास करके। एक इसने राहुल पुट्ठी वाले ने गाया भाई, कल गाना हमने भी देखा, उसने इसकी औकात बताई है। अब तू एक पेटी पर नाचने वाला बंदा है और तू कुछ नहीं है। उसने एक सच्चाई बताई है ना कि उसने न्यू तो ना कि मेरा जेल में खटोला बाहर भीतर है, आम जेला में भी रहा है, हमने इसका कितना खटोला नहीं देखा भाई। इसका कोई ना पिंटा भी कितना है, यो नेरी हवाबाजी का पूरा काम कर गया, गलत है। इसने पूरे प्रदेश के सरपंचों को माफी मांगनी चाहिए, युवा से माफी मांगनी चाहिए, बुजुर्गों से माफी मांगनी चाहिए। और एमएलए, मुख्यमंत्री, जो मंत्री हैं, इन आगा की इस पे एक सरपंच है ये इलेक्शन कोई ना हो रही, ये भी प्रतिनिधि है, ये मारते बड़े प्रतिनिधि है। इन भी सामने आकी और इनको जो अपने विचार है वो बताने से ये क्या ये ठीक बोल रहे हैं, क्या ये अपमान कर रहे हो ठीक है। तो यही आपके चैनल के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं भाई। और रही बात वो भाई कौन सा ढंडा नोड़िया कहते हो बराबर में कोई वो तो वर्ल्ड पे काम कर रहा है भाई। जो तो एक ऐसे हरियाणा में तो गाने गा हुआ है, वो भी लगभग बदमाशी के। इसने 5 साल तो संन्यास लेकी और श्री श्याम बाबा के गाने गाने चाहिए। 1 करोड़ रुपया इसने गौशाला में दान देना चाहिए और दिल से भाई यहाँ माफी मांगे। हम इसको माफ करने के लिए तैयार हो जाएंगे, नहीं तो है नहीं भविष्कार भाई जीवांगे इतना नहीं रहेगा। मासूम शर्मा की एक वीडियो भी आई है, तो उस वीडियो से आप उस माफी से संतुष्ट हैं या नहीं हैं? फिलहाल आप मीडिया को ये बताइए कि आप उस फैसले को वापस लेते हैं बहिष्कार के या जो का तो अभी फिलहाल जारी रखेंगे? हमारी तरफ सरपंच भाइयों की तरफ से सबको आपको प्रणाम भाई साहब। और रही बात उसने जो वीडियो डाली, कल डाली या परसों डाली, पूरे प्रदेश ने देखी होगी, देश ने देखी होगी। और जो मैं अपने विचार रखूं उसके भाव ठीक ना लगे। जो आदमी जब उसे पता लग गया कि पूरा प्रदेश और जींद जिला और वो समाज, ब्राह्मण समाज उससे नाराज है, तो वो आया और आके एक ऐसी फॉर्मेलिटी कर रहा था, तो क्या बात होगी। वो स्टेज मेरा है ना, तो स्टेज वो भाई सरपंचों का है, ना वो स्टेज भाई अपना विधायकों का है, ना वो मंत्रियों का है। और दूसरी बात भाई उसने कही जो मैंने सुनी उसकी, भाई वो सरपंच नहीं है, वो तो एक्स सरपंच है। तो भाई साहब चलो वर्तमान में तो नहीं है, परंतु कभी तो सरपंच था वो। और हम तो भाई सदा, मैंने पहले भी कहा था, ये तो अपना परिवार है भाई। चलो समय के अनुसार आज हम है, कल और कोई भाई आएगा, फिर आगे और कोई भाई आएगा। और गांव राम उसी को बनाता है जो अच्छे काम करता है, और हर आदमी को मौका मिलता है भाई। तो उसने जिस तरीके से वो बात कर रहा था मासूम शर्मा, चश्मे वगैरह लगा के भाई, एक ने उदाहरण दिया लक्ष्मी चंद का। अभी लक्ष्मी चंद को अपना बात बता रहा था, अपने गुरु लक्ष्मी चंद जी हैं जो उन्होंने इस समाज में, इस देश में अच्छा ज्ञान दिया भाई। ना तो लक्ष्मी चंद है, लक्ष्मी चंद की तुलना वो मासूम शर्मा कहाँ कर रहा है। लक्ष्मी चंद तो भाई लक्ष्मी चंद है जिसने समाज को और देश को एक नई दिशा दी।
और वो आदमी उसकी वाणी में सरस्वती थी, उसकी एक बात भी, एक शब्द भी हम जो सुनते हैं, रागनी सुनते हैं, हमारे जो बड़े पूर्वज हैं और जो वर्तमान में भी उनकी बातें सुनते हैं, तो भाई साहब समाज को एक ऐसा रास्ता दिखा भाई साहब जो आज सब भाई भाईचारा कायम हो रहा है हमारा। और रही बात इसके गड़ा की भाई साहब, मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के यूथ को एक मैसेज देना चाहता हूँ, भाई गलत रास्ते पर मत चलो भाई, इनकी बातों में मत आओ भाई साहब। और भी कलाकार भाई हैं सारे, अब उनकी बात सुनो। ये देशभक्ति की बात क्यों नहीं करते, ये ऐसे ऐसे गाने क्यों नहीं गाते जिससे हमारे देश में देशभक्ति हो, हमारे देश में देश आगे बढ़े, या प्रदेश में भाईचारा बढ़े, खुशहाली बढ़े। जैसी संगत वैसी रंगत भाई साहब। जिस आदमी की जैसी फितरत होती है ना, उसके दिमाग में वही बातें होती है। और इसकी गाने की जो भावनाएं हैं, मैं भाइयों से कहते जो मेरे भाई कुछ भीतर रहमंद है, सभी भाई थे भाई, साथ पढ़ा करते, साथ रहा करते। कोई बात समय हालात परिस्थिति पता नहीं किसको आदमी कहा ली जाती है भाई साहब। कृष्ण भगवान का जन्म भी जेल में हुआ था भाई साहब, और जेल में जन्म होने के बाद में उसने भी जब अन्याय बढ़ रहा था, तो उसने भी भाई जब हालात ऐसे थे देश के, ऋषि मुनि का देश था, उसने भी जो गलत काम कर रहे थे, बड़े बड़े ताकतवर आदमी थे, उनको हरा भी, उनको भाई वो भी किया। ऐसे ही भाई जब हमारा देश आज़ादी से पहले जो हमारे महान जो सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, हंसते हंसते फांसी चढ़ गए, तो वो संदेश देना थे प्रदेश में, देश में। आपने कहा एमएलए मंत्रियों को नहीं मानता, ये बात आपने उसकी उस पर देखी ना, मासूम शर्मा ने ये बात कहाँ कही, अपने चैनल पे कही होगी, उसने पत्रकारिता में कही होगी। तो भाई इस बात का जवाब दे देगा एमएलए एमपी। परंतु मुझे एक दुख इस बात का है कि आज तक ये सरपंच भाई जो है, समाज के चुने हुए भाई हैं, इन्हें तो एमएलए बनाए थे, नए मंत्री सीएम बना रखे भाई, प्रधानमंत्री भी भाई समाज से बना हुआ है, भाईचारा बना हुआ है। आज तक इन्हें कोई शायद कोई बयानबाजी नहीं कर लिया है, जहां तक मेरी नॉलेज की बात है भाई। ऐसा क्यों भाई? ये बात एक सरपंच पर लागू है भाई साहब। तो सरपंच ने तो तुरंत मुद्दा उठा दिया भाई, सरपंच ने मुद्दा उठा के बात आगे बढ़ा दी। क्या ये दायित्व एमएलए का नहीं बनता? क्या ये दायित्व भाई सांसद का नहीं बनता? क्या ये और जो ऊपर है उनका नहीं बनता भाई साहब? देखो भाई, हम सब एक हैं। तो सरपंच है, छोटी सरकार है, गांव का मुखिया तो है, उसके बाद प्रदेश का मुख्यमंत्री है, देश का प्रधानमंत्री है, प्रणाली तो वही है लोकतंत्र की। और बाली विधानसभा में हमारे भाई जो कुलदीप विधायक है वर्तमान में, वो भी इसी समाज से हैं। तो हो सकता है वो बिजी हों, पर उन्हें अपने विचार रखने चाहिए। रही बात हमारे ही खाप के अंदर अरविंद शर्मा है, अपने मादरे से बात उनके पास भी डाली होगी भाई, आज समाज में, आज प्रदेश में क्या चल रहा है, अब तक उनकी वो बात नहीं। और हमारे भाई हो, उन्हें भी रखनी चाहिए वो बात भाई, हमें पता तो लगे। अगर सरपंच ही गलत हो रहे हैं, समाज गलत हो रहा है कि भाई क्या नाम मासूम शर्मा ठीक है, हमें पता तो लगेगी, आदमी बताए सर ही भाई, खुल कहना पड़ेगा, खुल के बात करनी पड़ेगी। अरे भाई मासूम शर्मा दे चैलेंज हर बात का, अब भाई मैं नहीं ना मानता, ब्राह्मण समाज ने ठीक है, और उससे समाधान ना होता फिर करा जिन जिला, क्योंकि जिन जिले में ही प्रोग्राम था, इसकी जो बहन भाई रखी वहां प्रोग्राम था उस गांव में, ठीक है। और भाई जब इसके समाज से ना होता और जिन जिले से ना होता, तो हमारे प्रदेश में 22 जिले हैं भाई। उसके बाद झज्जर जिला जो अब वीरों की भूमि है, भाईचारे की भूमि है, जो आपस में प्यार प्रेम की वो है भाई, ये जिला तैयार है भाई। और लगभग मेरे भाइयों से बात ना हुई, पर मेरे को इतना भरोसा है, मेरे भाई जितने मेरी बात सुनते होंगे, क्योंकि हमने सदा समाज में भाईचारा कायम करा है, प्यार प्रेम कायम करा है। दिग्विजय चौटाला तो उनके समर्थन में दिखाई देते, एक बयान आया है कि तो आप लोग पीछे पड़े हुए हो, दिग्विजय चौटाला ने कहा है। दिग्विजय चौटाला मासूम शर्मा के समर्थन में एक तरह का बयान दिया उन्होंने, इसको प्रोग्राम करने दिया जाए मासूम शर्मा को। भाई दिग्विजय चौटाला की बात न पूरा प्रदेश जाना भाई, देश जाना है। देवीलाल ताऊ की जिस नौकाती मिली, जो हमारे आदरणीय ताऊ देवीलाल, जिसको पूरा प्रदेश देश वहां तक पहुंचे, बहुत बड़े नेता थे। आज वो कहाँ खड़े हैं, वो इन्हीं की देन है। जब परिवार ना छोड़े इन है, तो ये भाई साहब मासूम शर्मा, ये तो इनके गीत गाऊंगे भाई साहब, इनने कोई स्वार्थ होगा इससे? चलो लोग बता देंगे, जनता समय पाने पर जनता बता देगी, इसका जवाब दे देगी। डांडा नौनी वाला को लेकर आप कुछ कहोगे? वो कैसे कलाकार हैं? मासूम शर्मा नंबर 1 सिंगर किसे मानते हैं जी फिलहाल आप लोग? मैं मानता हूँ, देखो हालांकि मैं इनमें ज्यादा मेरा वो नहीं है, हम तो भाई गौशाला के प्रोग्राम हो जाते, सामाजिक प्रोग्राम हो जाते, चले जा करते आ जा करते भाई, जो अच्छी बात कहता है, जो अच्छे कलाकार है भाई। आज हमारे
मेरे से पहले जो हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, दादा लक्ष्मी चंद, जो समाज को अलग दिशा दी है, मेहर सिंह, और भी काफी आदमी है भाई, विकास की बहुत अच्छी बातें हैं, रणवीर बड़वसनिया था, और जो कलाकार है भाई, बाली शर्मा है, और जितने भी आजाद है, जितने पुराने कलाकार है जिन्होंने समाज में अच्छी बात की, रमेश कलावड़िया है, कितनी अच्छी बात कहता है, बढ़िया बात कहता है, सुने हमने तो ऐसा काम करो ना जो सारी प्रदेश जनता ये कहे भाई बड़ी अच्छी बात होगी। मैं घर से अब इनके प्रोग्राम सुनने जाते हैं, जब समाज युवा भाई तो 2-4 घंटे लगाते हैं, तो ये तो मैसेज मिले हम अच्छी जगह जा रहे थे। और भाई रही बात ये युवा इनकी, अब जो भी गाने सुनोगे पूरे प्रदेश ने पता, पूरे देश ने पता है भाई यो कैसे गाने गाओ है। और जो बाकी अन्य कलाकार है, किसका नाम लिया था ढांडा नोड़ी वाला है, 1-2 भाई ने और भी वीडियो डाली है, किसने भाई उसने वीडियो डाली है, एक माता के ऊपर वीडियो डाली है, एक भाई और वीडियो डाली है, मैं नाम दे जाना किसी का, पर भाई अच्छे भी कलाकार हैं। और हम तो कहा भाई सबसे मेरा हाथ जोड़ के संदेश है, अच्छे जो भाई कलाकार समाज में अच्छा जो काम करते हैं ना, जो अच्छी शिक्षा देते हैं, उनकी मदद करो भाई। अगर ऐसा कर सकते हो आप, एक ही स्टेज पे डंडा वाला का भी शो हो जाए, इसका भी हो जाए, पता चल जाएगा नंबर 1 कलाकार कौन है। फिर ये तो भाई करेंगे, ये भी कर लेंगे, क्योंकि पता होना चाहिए सच्चाई पर चलने वाला रास्ता परेशान कर सकता है। राहुल कोठीवाला सिंगर है जी, सरपंचों के समर्थन में गाने आए हैं, सुने आपने? सुना है मैंने तो शायद आज सुबह ही सुना था उसका गाना जी। क्या कुछ कहना? देखो एक बात है, वो इसी लाइन से हुआ ना, कलाकार भाई हुए ना, उसने भी अपने विचार रख दिए, उसने शायद हो सकता है इसके खिलाफ विचार रखे अपने, भाई ये आदमी ठीक नहीं है, ये तो भड़काता है। पीछे ये बात आई थी, किसकी आई थी, फोगाट कौन है, फोगाट की बात आई थी, उसने कोई बात रखी भाई गांव राम होता है, उसने एक बात देखी मैंने, गांव राम होता है, वो सरपंच गांव का हनुमान होता है, सोचता है गांव राम। एक विचार तो है, एक विचार से ही परिवार बदलते हैं, एक विचार से प्रदेश बदलता है, एक परिवार से देश में अलग दिशा मिलती है। और आप बताओ। प्रधान जी कह रहे थे कि पूर्व सरपंच है, बाकी वो हाल का सरपंच है, कुछ 4-5 सरपंच ही हैं वो जो खिलाफत कर रहे हैं, और इससे ज्यादा सरपंच मेरे पक्ष में है, मासूम शर्मा का बयान दिया। ये बात भी आपने ठीक की, और मैं तो सबसे पहले बार बार कहता हूँ जीन जला इतना जीन जला तक उससे जवाब क्यों नहीं ले पाया, ये समाज क्यों नहीं लेता। और रही बात हरियाणा प्रदेश की भाई, उसको और जो क्या ट्रेन दे देंगे उसको भाई, वो अपने भाईचारे इकट्ठा कर लेगा। और भाई जो समाज और जो भाईचारा, सरपंच भाई है, सरपंच नहीं चाहे अपने जिला पार्षद है, चाहे ब्लॉक समिति है, चाहे भाई कल परसों में एमएलए की विधायक की बात आऊंगी भाई, उनके विचार के हैं, एक वोट न एक वोट उनका भाईचारा इकट्ठा हो जाए, एक साइड में हमारा भाईचारा हो जाए, और हमारा भाईचारा पावा समाज को चीज सामने जाने के लिए। हम समाज में गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे जीवन में, और जो गलत रास्ते पर जाने में चल भी पड़े, हम तो उनसे भी हाथ जोड़ने को भाई, जो समय बीत गया वो बीत गया, अच्छे रास्ते पाओ, अगर ताकत आपके अंदर है तो अच्छे रास्ते के लिए इस ताकत को अच्छे काम के लिए उपयोग करो। फिलहाल भाई इसका जारी रहेगा 100% रहेगा। और सुनो मेरी बात, उसने एक चैनल के माध्यम से कह दिया चलो भाई वो 70 सरपंच इसे मांगा है, मैं इस बात को मानता हूँ, ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता, क्योंकि जो उसने जो बात कह रखी ना वो बड़े मन से कह रखी है। और पहले जिन जला बताओ ना, तो पूरा प्रदेश फैला लेगा इस बात का, पूरा प्रदेश फैला लेगा, स्थान भी उनका होगा, जगह भी उनकी होगी, और हम वहां पहुंचेंगे भाई, ना तो हम बता देंगे भाई जाना है, आ जाएगा भाई, ठीक है। जितना लेट करेगा उतना ही उसको इस बात का नुकसान मिलेगा, क्योंकि आज पूरा प्रदेश, हर भाई छोटे से लेकर बड़ा भाई, हमारे बड़े बुजुर्ग जिन्होंने हमारे को अच्छी दिशा दी है उसको देख रहा है। क्या चाहता है कोई माँ बाप उसका बेटा गलत रास्ते पे चले? क्या चाहता है कोई माँ बाप उसका बेटा पढ़ लिख कर कोई अफसर ना बने? कोई माँ बाप चाहता है कि किसी उसका लड़का गलत करके जेल में जाए? और जेला में जो भाई है, पूरे देश की जेला में भाई है, उनके अंदर भी इंसानियत है, वो भी सोचते हैं चलो हमारे साथ काम कर जाए, जो लोग ये कहे भाई चलो किसी कारण अंदर चले गए थे पर आज समाज में ऐसा काम कर गया, उनको लोग याद रखें, जैसे भगत सिंह रख रहे हैं। बहिष्कार तो भाई ने बता दिया, बहिष्कार तो जारी रहेगा। आपने कहा डांडा का और इसका शो कराएं, अगर ये कहता है तो हम शो भी ऑर्गेनाइज कराने की सभी साथी मिलके कुछ ना कुछ प्लानिंग करेंगे। एक तरफ इसका टेंट हो, एक तरफ डांडा टेंट हो। मैं लिख के देता हूँ कि इनके टेंट के जो इनके ये कह रहे थे ना भाई कारिंदे देखने दो, साजिंदे देखने दो, हमने साजिंदे देखा पाछे गाना गाया जाए, वे साजिंदे भी डांडा है टेंट में गाना देखना चाहेंगे। मैं लिख के दूं इस बात में। उसके अंदर तो घमंड नहीं, जिनके एक भी ऐसा सॉन्ग नहीं है मिलियन से कम व्यू हो, उसमें घमंड नाम की चीज नहीं। मैंने आज गजेंद्र फोगाट जी की भी वीडियो देखी थी, कोई उनके साथ स्टेज पे चढ़ गया, वो उनने भगा दिया स्टेज से। गजेंद्र फोगाट ने उल्टा बोला नहीं भाई हाथ तो मिलाने दो, आया है भाई
तो हाथ मिलाने तो वो आगे बढ़ के उसने हाथ मिलाया, कलाकार तो गजेंद्र फोगाट भी होगा, बुला के हाथ मिलाया, कितनी बड़ी बात। पुराने धक्का मार दिया था, बाहर निकाल दिया था, वो बुला के उसका हाथ मिला रहा है, तो मान सम्मान सब नहीं चाहिए। और वो तो भाई इनके खुद फैमिली मेंबर था एक तरह से, सरपंच भी फैमिली मेंबर में मानना है, सरपंच भी मानना है, फैमिली मेंबर मानना तो फैमिली मेंबर कहना चाहिए, न कि सरपंच क्या क्या संबोधित करे। एक चीज और कही है जी कि आपका गलत के खिलाफ बोलने से आप लोगों की फटती है, एक कलाकार के पीछे आप लोग पड़े हुए हो, इस बात को रिकॉर्ड किया गया है कि आप लोगों की फटती है। तो इस शब्द को कैसे मानते हैं, जो ये लाइन है कि आप लोगों की फटती है, इसको कैसे देखते हैं आप? भाई उसकी बात है ना, उसकी बात ठीक है, क्योंकि जो जैसा वैसी सोच। ये सरपंच ही मैन होते हैं, सरपंच की फटती हो तो फैसले कौन करावे, ये बात बता दो। पहले सरपंच से कराता हो ना, कोई ऊंच नीच हो जाए तो सरपंच करावे है, सरपंच की कहाँ फटती है, कौन कह है, वो उसका बोलने का लहजा है, उसको लेके बैठेगा एक दिन। सभी को सम्मान के साथ बोलना चाहिए। समाज में मीटिंग में ऐसी जिस आदमी की जैसी भावना होगी ना, जिस आदमी के जैसे विचार होंगे, उसने जो पॉइंट उठाया ना, भाई ऐसे ऐसे नेताओं की रेंज की फटती है, उस बात के पीछे मेरा क्या होता है? जो हमारे भाई है, जो जिनको कह रहा बदमाश है, मैं बदमाश नहीं मानता भाई, मैं बदमाश नहीं मानता उनको। किसी कारण वजह से, चलो किसी वजह से जो भी भाई अंदर हैं, कोई न कोई समय हालात परिस्थिति ले जगने होगी, परंतु हमें इस बात की खुशी है कि यो भी डरे हमसे, यो भी डरे हमसे, यो मारता ना डरता। सरपंचा ने कुछ भी कह दिया, एमएलए कुछ कह दिया, अरे एक बात और भी है, सरपंचा चलो मैं गलती मानता हूँ, एमएलए विधायकों के लिए मेरे लिए वही बयान आज भी, ये बात भी बोली इसने, तो एमएलए भी जवाब देंगे, एमपी भी जवाब देंगे, हम उस समय का इंतजार कर रहे हैं। और भाई विधानसभा सत्र भी लग रहा है, हाँ, पार्टी या कांग्रेस हो, भाजपा हो, या जो भी दल है, या सत्र में इस मुद्दे को उठाना चाहिए, और इस तरह की जो बयानबाजी है उस पर सभी एकजुट होकर कोई ना कोई सारे भाई सारे पत्रकार भाई बैठे हैं। एक अच्छी बात करी आपने, वह जो सदन चल रहा है वो प्रदेश के लिए चल रहा है ना, वो शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, वो खेल के लिए, वो रोजगार के लिए, वो क्राइम के लिए, इन्हीं बात, सड़क के लिए, पानी के लिए, इन्हीं बातों के लिए चल रहा है ना, बजट के लिए चल रहा है ना। तो भाई ये बात भी मुख्य है। और हम तो भाई, मेरे को दुख हो रहा है इस बात का, अब तक पूरे प्रदेश में किसी विधायक ने या सांसद ने या सीएम साहब ने जवाब नहीं दिया उसको। दो प्रोग्राम कैंसिल हो चुके हैं जर्जर जिले में। आप लोगों की अपील के बाद एक समीर भाई ने कराया था, एक जेजेपी पार्टी नए बस स्टैंड के सामने रखा था इसका मासूम का प्रोग्राम, तो 2 प्रोग्राम कैंसिल हो गए हैं। तो क्या आप मानते हैं आगे भी आप लोगों की इस अपील का जर्जर जिले में इस तरह का असर रहेगा? भाई साहब पूरा असर बिल्कुल, जर्जर जिला है ना, वो भाईचारे की मिसाल है। चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे जाट आरक्षण हो, चाहे कुछ भी हो, यहाँ सभी समाज मिलकर फैसला लेते हैं, और सभी समाज ने मिलकर फैसला लिया, और सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं। ये नहीं कि जर्जर जिले में दाब के कारण प्रोग्राम कैंसिल हुए हैं, नहीं, ये बात गलत है। जर्जर में भाईचारे के कारण कैंसिल प्रोग्राम हो कि उन भैया की इज्जत नहीं तो हमारी कित करेगा, और जब ये इज्जत करना नहीं जानेगा तो प्रोग्राम तो ऑलरेडी कैंसिल होंगे। पिंटू प्रधान जी, आप भी अपने विचार रखो। आप भी छत्तीस बिरादरी के लोगों की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, राम राम करता हूँ। इसने देखो, समाज होता है 36 बिरादरी का, इसने ये ऐसी ऐसी गाड़ी निकाले हैं जो पिछली दफा आ रहा था एक खटोला जेल के भीतर हमने गलवा रखा से भीतर एक बात दे देंगे भीतर, समाज के लिए घातक शब्द है। हरियाणा के आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और डीजीपी अजय सिंघल ने तुरंत प्रभाव से संज्ञान में लेते हुए इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके इसको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, क्योंकि ये समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। एक सिंगर है रोहतक, सैनी, क्या नाम है आपका, पत्रकार आप ज्यादा जानते होंगे, ये टर्न में वीडियो आ रही है, एक वो जो सैनी वो सिंगर है, हम उसका सम्मान करते हैं, वो एक बुजुर्ग को ऐसे छाती का लगा रहा है, उनका मान सम्मान कर रहा है। एक ये सिंगर है, छोटी पंचायत सरपंच होता है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, जो सरपंच को ये कहते हैं ऐसे ऐसे सरपंच 70 अंडे से, तो किसी गांव का मेंबर के भाई चौकीदार बनकर दिखा दे, हम आप मान जाएंगे। हाँ, किसान यूनियन की तरफ से हमें आपको यकीन भरोसा और दृढ़ विश्वास दिलाते हैं भाई, हमारा पूरे जर्जर जिले को और हरियाणा प्रदेश का 36 बिरादरी का प्यार प्रेम और आपसी भाईचारा ऐसे ही कायम रहे और बना रहे। इसके ऊपर भाई लगाम कसनी चाहिए, नहीं ये समाज के लिए कीड़ा है,
जो खेतों में 306 गेहूं बो के देख लो, 306 गेहूं में सब खास है। उसमें भी कई वक्त टेड़ा पैदा हो जैसे कोंदरा पैदा हो जैसे वो कड्डा जा से इका नाम देखो, नाम के बढ़िया अपना दरबार है मासूम, शर्मानी चाहिए इसने। अच्छे नाम धराने से काम नहीं चलता। नाम तो मान लो खुशबू सब ले से गुलाब का फूल कितना बढ़िया लगे से है, और मैं का कोंदरे जितनी भी ना हुए ई का तो नाम मासूम से मतलब कोंदरे जितनी भी मैं कर नाम थी। जो मानस है देखो चश्मे में किसी के ऊपर यो नहीं करता, जो चश्मे लगा ले ना, और जो काले चश्मे लगा लेता सब नहीं कहते पांचवा आंगले एक चीज नोमती, जो काले चश्मे लेकर बयान दे है, जिसने काले चश्मे ला लिए अखे ही शर्म से, अखे ही शर्म इसके से को काले चश्मे ला के मला लो और 24 घंटे नशे में बोल रहे हैं। इसके हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, इस पर लगाम लगा कर ये आप बूझ रहे थे। यो विधानसभा का सत्र चल रहा है, हमारे भाई पूर्व विधानसभा स्पीकर भी रहे बेरी हल्के के डॉक्टर काद्यान, और भाई 7 MLA भी से। मैं मीठे तरीके से भी डॉक्टर वीर काद्यान में कहूंगा और कड़वे तरीके से भी कहूंगा, विधानसभा में जो मुद्दा उठाओ। और भाई जो MLA है जज्जर चुनसी के अंदर 4 विधानसभा क्षेत्र है, हम 4 MLA से मिलेंगे भाई, चाहे वो किसी भी पार्टी का है। प्रदेश का भाईचारा सबसे बड़ी चीज है, भाईचारा ऐसे ही कायम रहे। हम सभी MLA से मिलकर के ये कहेंगे कि जो मुद्दा उठा करके विधानसभा में इसको जो लीडरशिप यो बना रखा है, इसकी भी लीडरशिप भाई वापस लो, कैंसिल करो इसको भी। क्या जो सिंगर है हम तो इसको सिंगर मानते नहीं रही, जज्जर जिले की बात है, जज्जर जिले की क्या हरियाणा प्रदेश में यो कितने प्रोग्राम करके दिखाई दियो। हाँ पर कह कहा है न्यू नहीं भाई मैं उड़े चले घर में कराया प्रोग्राम, ऐलान तो एक दिन यो अखबार में कटवा के दिखावे कि भाई फलाने गांव में फलाने जिले में मैं अपने उड़े करूंगा प्रोग्राम करके दिखा दे, ऐलान तो हम भी ऐलान करा हा। जो वो कहे ना फलाने उन न कह दी दकड़ा न कह दी, वे थे जिस तरह ब्याह में घोड़े घोड़ी नहीं होते, ये तो वे है। और जो ये सरपंच बैठे और जो सरपंच बयान दे ये तो जंगी घोड़े हैं, आंदोलनकारी घोड़े हैं, इनमें तो आंदोलन बड़े बड़े आंदोलन लड़े हैं। आप हर चीज के वाकिफ हो, प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं है। हाँ बार मैं अपने वाणी को विराम दूं, एक बात और कहना चाहता हूं भाई, हरियाणा प्रदेश में 6,500 और 7,000 के लगभग गाँव है, जिसमें 36 बिरादरी के सरपंच बने हुए हैं। 36 बिरादरी के सरपंचों का मान सम्मान करते, चाहे वो पूर्व में रहेगा, चाहे हाल में, चाहे वो आने वाले आगे भविष्य में कोई बनेगा। मान सम्मान होता है, जिसने सबका मान सम्मान रखना चाहिए। न्यू नहीं यो पत्रकार कह दी के भाई मैं माफी मांगू हूँ, इन्हें सार्वजनिक मंच पे पूरे हरियाणा प्रदेश के सरपंचों के बीच में आकर के माफी मांगनी चाहिए। जब इसको हरियाणा के सरपंच और जितने भी सामाजिक संगठन है जब इसको माफी देंगे, नहीं तो इसको कोई माफी का खाना हरियाणा प्रदेश में नहीं है। भाई अच्छे कलाकार का हम सम्मान करते हैं, कोई भी है वो, कोई भी है। और रही बात कलाकार की, मैं एक मैसेज जोर दूंगा भाई सब कलाकार, भाई कलाकार आप भी खुल के बोलो। जैसे MLA MP नहीं बोल रहे ना, मुझे कहीं ना कहीं इस बात की तकलीफ है, सरपंच बोल रहे हैं, चलो उन्होंने बोल दिया अपनी बात है, वे क्यों नहीं बोल रहे, क्या तकलीफ है? क्या अगर वो अपने विचार तो रखे। ऐसे भाई कलाकार भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, भाई जितने प्रदेश के कलाकार हैं, बाहर के कलाकार हैं, बताओ भाई इसने जो बात करा कि वह ठीक है, गलत अपने अपने विचार रखने चाहिए। हर भाई का अधिकार है लोकतंत्र में, और वो करना चाहिए। मौसम शर्माई बहुत गलत बात थी भाई। देखो गांव गांव सरपंच बनाता है, गांव का गौरव होता है, और गांव के गौरव को ये बोलना, पूरे गांव को ही कहना, मतलब एक गलत, बहुत ही गलत असभ्य भाषा का प्रयोग है इसमें। और मासूम शर्मा को माफी मांगनी चाहिए, बिल्कुल सच्चाई है। और उसका बल्कि पूरा हरियाणा को हर एक गाँव 6,500 गाँव है, सब ने बहिष्कार करना चाहिए ऐसे आदमी का। जज्जर जिले में बहिष्कार रहेगा, ऐसे ही जज्जर जिले में बहिष्कार रहेगा इसका। अपन बोल दिया तो बोल दिया भाई, अपन बोल दिया तो अपना 264 सरपंच भाई हैं पूरा जलाए ने बोल दिया। और इसका पूरा हरियाणा को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ सारे सरपंच साथियों से, पूरा हरियाणा सारे सरपंच जो गांव का गौरव है, सभी भाइयों से, मुखिया भाइयों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ भाई इसका बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन भाई के आदेश पर और हमारे काला प्रधान, राणा प्रधानी सब ने जहां हमारी जरूरत पड़ेगी तन मन धन से हमारा इसका बहिष्कार रहेगा। और इसको बता देंगे सरपंच क्या चीज होती है। ये कहता है सरपंच कोई बन जाता है, एक बार चुनाव लड़के दिखाए, पब्लिक इसको बता देगी क्या कैसे बढ़ते हैं। दूध का दूध पानी का पानी चढ़ता है जो सरपंच के चुनाव में खासकर।
आशीर्वाद लेके बढ़ाया जाता है शायद पैरों में सब आशीर्वाद पूरे दिन सबसे हाथ जोड़ जोड़ के भाई रिक्वेस्ट से हाथ जोड़ के चाचा ताऊ काका, ऐसी मामूली बात नहीं होता सरपंच बनना। इसने तो बोल दिया है नाच तो कोई भी लेगा। प्रदेश का भाईचारा और अमन चैन भाईचारा और माहौल खराब करने की कोशिश ना करे भाई मासूम शर्मा, क्योंकि जो वो अपने गाने जो प्रस्तुत करे ना उनसे पूरे प्रदेश में आग दुनिया काम हो रहा है। और आगे कोई अगर ऐसी घटना घटी तो उसका जिम्मेवार भी वही होगा, उसका जिम्मेवार मासूम शर्मा होगा। कोई मेरा भाई, नौजवान भाई या और कोई है भाई, देखो एक बात होती है ना, जब आग लगती तो लपटने दूर तक जाती है। तो उसके जो गाने हैं भड़काऊ गाने सारे ही मतलब सबने पता कैसे गाने गाता है, सब आदमी जानता है। उन गानों से क्राइम बढ़ रहा है, उन गानों से क्राइम बढ़ रहा है। क्राइम बढ़ रहा है ना, जिस घर में क्राइम बढ़ता है, जिस घर का बच्चा जेल में जाता है तो उसका पूरा परिवार दुखी होता है। तो ये भी मैसेज देता हूँ भाई अपने गाने बदल दे। अंतिम निर्णय झज्जर जिले में नहीं होने देंगे प्रोग्राम, नहीं होने देंगे। और इसने भाई गलती जल्दी माननी चाहिए और गौशाला में इसने अपना दंड दे के अपनी गलती का एहसास करना चाहिए, नहीं तो पूरे हरियाणा नहीं इकट्ठा करेंगे। ये आवाज एक बार बढ़ गई ना, एक बार गिन पा धर दिया पाछा पड़ जा, पीछे नहीं हटेंगे। ये सच्चाई है। मासूम शर्मा सुधर जा, इबी मौका भाई से भैया माफी मांगने में कुछ नहीं जाता। भैया का जिसे चलते तल कही दूसरे कह दे गलती होगी, फूट मार रहा था, कोई बात ना, हमें सब पीवे हैं, लेकिन तू दिल से गलती माफ मान है और अपना दंड भोग, नहीं तो यह लड़ाई आगे बढ़ जाएगी। पूरे हरियाणा में हम जगह जगह मंत्रियों से भी मिल लेंगे, एमएलए से मिल लेंगे और इस आवाज को बढ़ाएंगे। इसने इससे बदला लेंगे, इसका बदला माफी है। जो माफी मांग ले तो हम पूरा हरियाणा तो माफी मांगे भाई। एक राजेंद्र तो नहीं ना भाई, काला लाट पर या तो ना ढाक लिया सरपंच सब भाइयों से भाई हरियाणा वासी बुजुर्गा तेरे बड़का ते भी और युवा ते जो माफी मांगे। और गौशाला में 1 करोड़ रुपया यो नगद इसने इकट्ठे के लेके खूब अच्छी 3 फॉर्चूनर देखा हुआ से वीडियो में उड़े गौशाला में एक दिखावा करके हमने माफ कराए। देख भाई मासूम शर्मा ने जिसी भैया ने कही उसी मंदिर गौशाला में होगी ना अपने काम में सभी डीजे वालों को लिख के सीपी मैडम नोटिस भिजवाए और ये आदेश पारित करे कि गन कल्चर के किसी भी डीजे पे गाना गाया गया तो वो डीजे जब्त होगा। हम सीपी मैडम से भी इसका आग्रह करेंगे। अलावा साहब सुनी होगी ना अपने काम में भड़कावा हो तो आग्रह कि 100 जूत भी और 100 घंटे भी। तो इसने समझा दे चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा अपनी गलती मान ले ना, 100 जूत भी खागा 100 घंटे।